अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है मछली। तो मछली का मजाज जो है कानून मुफरद अज़ा में उज़लाती असाबी और तिब्बे यूनानी में खुश्क सर्द कहा जाता है इसको। तो ये बात जहन में रखें कि वो लोग जो गैस, तेज़ाबियत, शदीद कब्ज़ के शिकार हैं या फैटी लीवर के शिकार हैं, उनके लिए मछली जो है वह दुरुस्त नहीं है। जिसको अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती जैसी नेमत अता की है, वो अल्लाह की हर नेमत का इस्तेमाल कर सकता है, हर चीज़ जो है वो खा सकता है। लेकिन जब इंसान बीमार होता है तो उस पर परहेज जो है वो लाजमी होती है। तो ये बात जहन में रखें कि मछली जो है इसका मजाज जो है वो खुश्क सर्द है, उजलाती असाबी है। और ऐसे मरीज जिन्हें शदीद कब्ज़ होती है, बवासीर के शिकार हैं और बगंदर के शिकार हैं, और इसमें के अलावा खुश्की और गैस, तेज़ाबियत के शिकार हैं, दिल के मरीज हैं, उनके लिए मछली जो है वो दुरुस्त नहीं है। मछली खाने से उनकी जो तहरीक पहले ही बढ़ी हुई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो लोग जो फैटी लीवर के शिकार हैं, फैटी लीवर में भी एक तो तस्कीन के सबब जिगर जो है वो फूल जाता है, और एक अपनी ही तहरीक में जिगर जो है उसमें वरम पैदा हो जाता है। तो ये दोनों सूरतें फैटी लीवर की होती हैं। तो इसमें चाहे उनका मिजाज गर्म खुश्क हो, चाहे उनका मिजाज खुश्क गर्म हो, चाहे उनका मिजाज खुश्क सर्द हो, वो मछली का इस्तेमाल ना करें। और ख़ास कर कसरत के साथ इस्तेमाल जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होगा, नुकसानदेह होगा, और उनके मर्ज़ में शिद्दत का सबब बनेगा। जिन लोगों का मिजाज जो है वो बलगमी है, तरी वाला मिजाज है, उनके लिए मछली बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और किसी किस्म का नुकसान नहीं देती, बल्कि उनकी सेहत तबीयत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन ऐसे लोग जो गैस, तेज़ाबियत, शदीद कब्ज़ के शिकार हैं, वो मछली से दूर रहें। तो मछली का अगर आपने मिजाज चेक करना है, अवाम में इसको गर्म समझती है, लेकिन इसका मिजाज गर्म नहीं है बल्कि खुश्क सर्द है। अगर आपने उसका मिजाज चेक करना है तो आप ऐसा करें कि ओवन में मछली के गोश्त के चंद टुकड़े रखें और फिर देखें रोस्ट करके कि इसका मिजाज क्या बनता है। इसके मिजाज को कंट्रोल करने के लिए जो नमक और अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है वो उसके मिजाज की शिद्दत को कम करता है। और फिर लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लहसुन जो है ये भी गर्म खुश्क है, अजवाइन भी गर्म खुश्क है, और नमक जो है ये गर्म तर है। और फिर इसमें घी डाला जाता है या सरसों का तेल डाला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके मिजाज में कमी लाती है। लेकिन फिर भी गैस, तेज़ाबियत, शदीद कब्ज़, दिल के अमराज और वो लोग जिन्हें खारिश होती है, जिन्हें एलर्जी होती है, वो इससे दूर रहें। तो नाज़रीन, ऑनलाइन तिब सीखने वाले तिब के तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि ऑनलाइन तिब सीखने के लिए हमसे राब्ता करें। चंद ही दिनों में इंशाल्लाह तिब जो है वो सिखा दी जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।